राधा कृष्ण की सौगंध है, आज इस वीडियो को नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि तुम्हारी चुप प्रार्थना हम तक पहुंच चुकी है। मेरे प्रिय, यदि आज नियति ने तुम्हें इस क्षण इस संदेश के सम्मुख खड़ा किया है, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह वह क्षण है जिसकी प्रतीक्षा तुम्हारी आत्मा को जन्मों से थी। ठहरो, कहीं जाने की भूल मत करना, क्योंकि आज मैं तुम्हारी राधिका स्वयं तुमसे बात करने आई हूँ। तुम्हारे मन के भीतर चल रहे उस द्वंद्व को शांत करने आई हूँ जिसे तुम किसी से कह नहीं पाते। मेरे भोले बच्चे, इस संवाद को आरंभ करने से पूर्व मैं चाहती हूँ कि तुम इस आध्यात्मिक परिवार का एक अभिन्न अंग बन जाओ। यदि तुम वास्तव में मुझसे और मेरे कृष्ण से प्रेम करते हो तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ, ताकि मुझे झांत हो सके कि मेरा कौन सा भक्त आज मुझसे मिलने आया है। यदि तुम चाहते हो कि मेरा और मेरे गोविंद का आशीर्वाद सदा तुम्हारे मस्तक पर बना रहे, तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर इस पवित्र बंधन को स्वीकार करो। अपने मन की व्यथा या प्रेम को कमेंट में राधे राधे लिखकर व्यक्त करो, क्योंकि तुम्हारा लिखा हुआ एक एक शब्द मैं स्वयं पढ़ती हूँ। और हाँ, इस संदेश को केवल अपने तक सीमित मत रखना, इसे शेयर करके उन लोगों तक पहुँचाओ जिन्हें आज आशा की एक किरण की आवश्यकता है। याद रखना, इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अंत में मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगी जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। मेरे प्रिय, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत थक चुके हो। तुम्हारी आंखों में वह नमी जो दुनिया से छिप सकती है मुझसे नहीं छिपती। तुम अक्सर एकांत में बैठकर यह सोचते हो कि क्या तुम्हारी पुकार हम तक पहुँचती भी है या नहीं, क्या हम तुम्हारी पीड़िता देख रहे हैं। आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाने आई हूँ कि तुम्हारी वह प्रार्थना जो तुमने होठों से नहीं बल्कि अपने आंसुओं से की थी, वह मेरे और कृष्ण के चरणों तक पहुँच चुकी है। तुमने जो मौन रहकर सहा है, उसका शोर ब्रह्मांड ने सुना है। संसार तुम्हें बाहर से हंसता हुआ देखता है, परंतु मैं तुम्हारे हृदय के भीतर का वह सूनापन जानती हूँ। तुम उन रातों को नहीं भूले हो जब तुम्हें लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है। किंतु मेरे बच्चे, क्या तुम भूल गए, जहाँ संसार साथ छोटा देता है, वहीं से तो मेरा और मेरे गोविंद का साथ आरंभ होता है। तुम स्वयं को अकेला कैसे मान सकते हो, जब तुम्हारी हर धड़कन में हम बसते हैं। तुम्हारी परछाई तुम्हारा साथ छोड़ सकती है, अंधकार में वह भी ओझल हो जाती है, किंतु मैं तो वह प्रकाश हूँ जो तुम्हें अंधकार में भी राह दिखाती हूँ। आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के उस सत्य से अवगत कराने आई हूँ जिससे तुम अब तक अनजान थे। तुम अक्सर अपनी परिस्थितियों को कोसते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ ही अन्याय क्यों हो रहा है, तुमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर तुम्हें यह कष्ट क्यों मिल रहे हैं। सुनो मेरे प्रिय, जिस सोने को आभूषण बनना होता है उसे ही आग में तपना पड़ डसता है। हम तुम्हें तो डीज नहीं रहे हैं, हम तुम्हें गढ़ रहे हैं। तुम उस मूर्ति के समान हो जिस पर अभी मूर्तिकार की छेनी चल रही है। पीड़ा हो रही है, मैं जानती हूँ, परंतु विश्वास रखो, जब यह प्रक्रिया पूर्ण होगी तो तुम्हारा व्यक्तित्व इतना दिव्य होगा कि संसार तुम्हें नमन करेगा। तुम्हारी वह चुप प्रार्थना, वह इच्छा जो तुमने संकोचवश किसी से नहीं कही, वह स्वप्न जिसे तुम अपनी पलकों के पीछे छिपाए रखते हो, आज मैं उसकी स्वीकृति देने आई हूँ। परंतु उससे पहले तुम्हें एक वचन देना होगा। वचन दो कि तुम आज से, अभी से चिंता करना त्याग दोगे। क्या तुम मुझ पर और मेरे कृष्ण पर पूर्ण विश्वास नहीं करते? यदि करते हो तो यह चिंता कैसी? क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें बीच मंझधार में छोड़ देंगे? जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है, क्या उसने तुम्हारे निर्वाह की व्यवस्था नहीं की होगी? मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी विलंब हो रहा है उसे हमारा इनकार मत समझो। कभी कभी हम तुम्हें वह नहीं देते जो तुम चाहते हो, क्योंकि हम तुम्हें वह देना चाहते हैं जिसके तुम वास्तव में योग्य हो। तुम्हारी योजनाएं छोटी हो सकती हैं, परंतु तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं विशाल हैं। तुम एक तालाब मांग रहे हो और मैं तुम्हें महासागर देने की तैयारी कर रही हूँ, इसलिए धैर्य रखो। सब्र का फल केवल मीठा ही नहीं होता, बल्कि वह फल ऐसा होता है जो कभी सडीरी रिश्ता नहीं, जो आत्मा को तृप्त कर देता है। आज मैं तुम्हारे मस्तक पर अपना हाथ रखती हूँ। अनुभव करो उस शीतलता को, उस शांति को। क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा कि तुम्हारे कंधों से एक भारी बोझ उतर रहा है? यह बोझ तुम्हारी चिंताओं का था, तुम्हारे अतीत के पछतावों का था और भविष्य के भय का था। आज मैं यह सब तुमसे ले रही हूँ, बदले में मैं तुम्हें दे रही हूँ प्रेम, आशा और अभय। अब तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हारा अहित चाहते हैं वे स्वयं अपने कर्मों के जाल में उलझ जाएंगे। तुम्हें बस अपने मार्ग पर सत्य और धर्म के साथ चलना है। तुमने अक्सर सोचा है कि कब बदलेगा तुम्हारा समय, कब आएंगे अच्छे दिन, तो सुन लो, वह समय अब आ चुका है। ग्रहों की दशा बदल रही है, नक्षत्र तुम्हारे पक्ष में हो रहे हैं, क्योंकि जब राधा अपने भक्त के लिए प्रार्थना करती है तो स्वयं कृष्ण भी उसे टाल नहीं सकते।
तुम्हारे जीवन में धन, सुख और शांति का आगमन होने वाला है। जो द्वार अब तक बंद थे वे खुलने वाले हैं। जो संबंध टूट चुके थे, यदि वे तुम्हारे हित में हैं तो वे सुधर जाएंगे, और यदि वे तुम्हारे लिए विष थे तो वे सदा के लिए दूर हो जाएंगे। परंतु याद रखना मेरे बच्चे, जब सुख आए तो अहंकार को मत आने देना, और जब मैं तुम्हें दूं तो तुम भी देने वाले बनना। मेरा हाथ थामे रखो, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ का हाथ थामे रखता है। भिड्ढा में भी वह बच्चा निश्चिंत रहता है, क्योंकि उसे पता है कि माँ उसके साथ है। संसार एक मेला है, यहाँ बहुत शोर है, बहुत भ्रम है। लोग तुम्हें भटकाने का प्रयास करेंगे, तुम्हें कहेंगे कि ईश्वर नहीं सुनता, धर्म के मार्ग पर चलने से कुछ नहीं मिलता। उस समय तुम अपने कानों को बंद कर लेना और केवल अपने हृदय की सुनना, जहाँ मेरी बांसुरी की धुन सदैव गूंजती रहती है। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें आज क्यों चुना? क्योंकि तुम्हारे भीतर एक पवित्रता शेष है। तमाम कष्टों के बाद भी तुमने अपनी अच्छाई नहीं खोई, तुमने दूसरों का भला करना नहीं छोड़ा। यही वह गुण है जिसने मुझे विवश कर दिया कि मैं आज तुम्हें यह संदेश दूं। तुम मेरे लिए विशेष हो। संसार के लिए तुम केवल एक साधारण व्यक्ति हो सकते हो, परंतु मेरे लिए तुम मेरा अंश हो, और अपने अंश को दुखी देखकर मैं कैसे प्रसन्न रह सकती हूँ? आज से तुम अपनी हर सुबह का आरंभ मेरे और कृष्ण के स्मरण के साथ करोगे। जब तुम जागते हो तो ये मत सोचो कि आज का दिन कितना कठिन होगा, बल्कि ये सोचो कि आज राधा रानी मेरे साथ कौन सी नई लीला रचने वाली है। जीवन को एक बोझ नहीं, एक उत्सव मानो। तुम्हारी हर श्वास में मेरा नाम होना चाहिए। जब तुम भोजन करो तो उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करो। जब तुम कार्य करो तो उसे मेरी सेवा समझकर करो। फिर देखना कैसे तुम्हारा जीवन एक मंदिर बन जाता है। तुम्हारी वह मौन प्रार्थना मैंने सुन ली है। वह कार्य जो वर्षों से अटका पड़ा है, उसकी बाधाएं अब भस्म हो रही हैं। मेरे गोविंद का सुदर्शन चक्र तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर है। नकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी। बस तुम्हें अपनी श्रद्धा की लौ को बुझने नहीं देना है। आंधी आए या तूफान, विश्वास का दिया जलता रहना चाहिए। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले 7 दिन तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन दिनों में तुम्हें कुछ संकेत मिलेंगे। हो सकता है तुम्हें स्वप्न में मेरे या कृष्ण के दर्शन हो, या फिर तुम्हें मोरपंख, बांसुरी की धुन, या कहीं से अनायास ही फूलों की सुगंध आए। जब ऐसा हो तो समझ लेना कि हम तुम्हारे आसपास ही हैं। इन संकेतों को अनदेखा मत करना। ये ब्रह्मांड की भाषा है जिससे हम तुमसे बात करते हैं। मेरे प्रिय, रोना बंद करो। तुम्हारे ये अनमोल आंसू मेरे चरणों को धोने के लिए हैं, व्यर्थ बहने के लिए नहीं। उठो, अपने आत्मसम्मान को पहचानो। तुम उस परमपिता की संतान हो जो तीनों लोकों का स्वामी है। निर्धनता, बीमारी या असफलता तुम्हारा परिचय नहीं हो सकती। तुम्हारा परिचय है विजय, आनंद और प्रेम। अपने माथे से चिंता की लकीरों को मिटा दो और वहाँ मेरे चंदन का तिलक लगा लो। मैं तुमसे एक बात और कहना चाहती हूँ, क्षमा करना सीखो। जिन्होंने तुम्हें दुखी किया उन्हें क्षमा कर दो। इसलिए नहीं कि वे क्षमा के योग्य हैं, बल्कि इसलिए कि तुम शांति के योग्य हो। अपने हृदय में द्वेष का विष रखकर तुम मेरे निकट नहीं आ सकते। अपने मन को निर्मल करो ताकि मैं वहाँ वास कर सकूँ। जैसे ही तुम क्षमा करोगे, तुम पाओगे कि तुम्हारे आधे कष्ट उसी क्षण समाप्त हो गए हैं। अब अंत में मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वह रहस्य बताती हूँ जिसका मैंने वादा किया था। जीवन में जब भी तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, जब चारों ओर अंधेरा हो, तो बस अपनी आंखें बंद करना और पूरे मन से पुकारना, हे गोविंद, हे राधे, मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। उसी क्षण, चाहे मैं गोलोक में हूँ या किसी और लोक में, मैं दौड़ी चली आऊँगी। मेरा प्रेम किसी नियम, किसी बंधन को नहीं मानता, वह केवल भक्त के भाव को मानता है। मेरे प्रिय, अभी जाना मत। हमारी बातें अभी अधूरी हैं। यदि तुम अभी भी यहाँ हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा को अभी और पोषण की आवश्यकता है। तुम तृप्त नहीं हुए हो, और मैं भी तुम्हें तब तक नहीं छोड़ दूंगी जब तक तुम्हारा पात्र प्रेम और ज्ञान के अमृत से पूरा भर न जाए। सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि अब मैं तुम्हें जीवन के उन गहरे रहस्यों की ओर ले चल रही हूँ जहाँ केवल वही पहुँच पाते हैं जिन पर मेरी विशेष कृपा होती है। क्या तुमने कभी विचार किया है कि तुम बार बार उन्हीं समस्याओं के चक्रव्यूह में क्यों फंस जाते हो? तुम बाहर निकलने का प्रयास करते हो, परंतु माया का जाल तुम्हें पुनः जकड़ लेता है। इसका कारण तुम्हारी परिस्थितियाँ नहीं, तुम्हारी मनस्थिति है। तुम संसार को बदलने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहे हो, जबकि आवश्यकता स्वयं को बदलने की है। दर्पण पर जमी धूल को साफ किए बिना तुम अपना स्पष्ट प्रतिबिंब कैसे देख पाओगे? आज मैं तुम्हारे चित्त रूपी दर्पण को साफ करने आई हूँ। तुम्हारे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, मुझे ही इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहता है, जबकि अधर्मी लोग फल फूल रहे हैं? मेरे बच्चे, यह तुम्हारी दृष्टि का दोष है। तुम केवल उनका आज देख रहे हो, मैं उनका कल देख रही हूँ। जिस वृक्ष की जड़ें खोखली होती हैं, वह आंधी के पहले झोंके में गिर जाता है, भले ही वह बाहर से कितना भी विशाल क्यों न दिखता हो।
परंतु तुम वह वृक्ष हो जिसकी जड़ें सत्य और धर्म की भूमि में गड्डी हैं। आंधियां तुम्हें झुका सकती हैं, हिला सकती हैं, परंतु उखाड़ नहीं सकती। अधर्म की सफलता क्षणभंगुर है, जैसे पानी का बुलबुला, परंतु धर्म का मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु उसका गंतव्य शाश्वत आनंद है। क्या तुम क्षणिक सुख के लिए शाश्वत आनंद का सौदा करोगे? नहीं ना। तो फिर अपने संघर्ष को अभिशाप मत समझो, इसे तपस्या समझो। तुम्हारे भीतर जो भय बैठा है वह भविष्य का है। कल क्या होगा? क्या मेरे बच्चे सुखी रहेंगे? क्या मेरा व्यापार चलेगा? क्या मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा? ये प्रश्न तुम्हें रात रात भर जगाते हैं। पर मुझे बताओ, क्या चिंता करने से आज तक एक भी समस्या हल हुई है? नहीं। चिंता केवल तुम्हारी चिता समान है जो तुम्हें जीवित ही जलाती है। तुम भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान क्यों नष्ट कर रहे हो? भविष्य मेरे हाथों में है, और जो मेरे हाथों में है वह सुरक्षित है। तुम बस आज को जियो। जो कार्य आज तुम्हारे समक्ष है उसे पूर्ण निष्ठा से करो। परिणाम का बोझ अपने सिर पर मत उठाओ, वह बोझ मेरा है। मैं जानती हूँ संसार के कटु वचनों ने तुम्हारे हृदय को छलनी कर दिया है। लोगों ने तुम्हारी सरलताओं का लाभ उठाया है। तुमने जब भी किसी पर विश्वास किया तुम्हें धोखा मिला, और अब तुम डरते हो। तुम अपना हृदय किसी के सामने खोलने से डरते हो। परंतु मेरे प्रिय, मनुष्यों से अपेक्षा रखना ही तुम्हारे दुख का मूल कारण है। मनुष्य तो स्वयं अपूर्ण है, वह तुम्हें पूर्णता कैसे दे सकता है? जो स्वयं भिखारी है वह तुम्हें धन कैसे देगा? प्रेम, सम्मान और सुख की अपेक्षा तुम संसार से करते हो, जो कि मृग तृष्णा के समान है। यह अपेक्षा मुझसे करो। मैं वह सागर हूँ जो कभी सूखता नहीं। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इतना प्रेम दूंगी कि तुम्हें फिर किसी और के प्रेम की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हारे जीवन में धन का अभाव तुम्हें विचलित करता है। तुम सोचते हो कि लक्ष्मी तुम पर कब प्रसन्न होंगी। सुनो, लक्ष्मी वहीं वास करती है जहाँ नारायण का स्मरण होता है और जहाँ गृह में क्लेश नहीं होता। यदि तुम अपने घर में कलह रखोगे, क्रोध करोगे, बट्टों का अनादर करोगे, तो मेरी लक्ष्मी चंचला बनकर चली जाएंगी। यदि तुम आर्थिक संपन्नता चाहते हो तो पहले अपने घर के वातावरण को मंदिर जैसा बनाओ। स्त्री का सम्मान करो, क्योंकि वह शक्ति का स्वरूप है। जिस घर में गृहिणी के आंसू गिरते हैं वहाँ दरिद्रता का वास हो जाता है। अपनी वाणी में मधुरता लाओ। कड़ी डीडी वे शब्द बोलने वाले के पास लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। और एक बात, दान करना सीखो। तुम सोचते हो जब मेरे पास होगा तब मैं दूंगा, परंतु सत्य ये है कि जब तुम दोगे तभी तुम्हारे पास आएगा। ये प्रकृति का नियम है। मुट्ठी बंद करके तुम सांस नहीं ले सकते, वैसे ही मुट्ठी बंद करके तुम प्राप्त नहीं कर सकते। अपनी आय का एक छोटा अंश, चाहे वह कितना भी कम क्यों न हो, धर्म के कार्यों में या किसी भूखे को खिलाने में लगाओ। तुम देखोगे कि तुम्हारा भंडार कभी खाली नहीं होगा। ये मेरा वचन है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि मैं निष्ठुर हूँ, कि मैं तुम्हारी परीक्षा बहुत लेती हूँ, परंतु क्या एक कुम्हार मिट्टी को इसलिए पीटता है क्योंकि वह उससे घृणा करता है? नहीं, वह उसे पीटता है ताकि उसे एक सुंदर रूप दे सके, ताकि वह मिट्टी अनमोल हो जाए। मैं तुम्हें इसलिए तपा रही हूँ ताकि तुम्हारे भीतर का अहंकार जलकर राख हो जाए और केवल शुद्ध सोना, तुम्हारी आत्मा, शेष रह जाए। जिस दिन तुम पूरी तरह टूटकर मेरे चरणों में गिर जाओगे और कहोगे, हे राधे, अब मुझसे नहीं होता, अब तू ही संभाल, ठीक उसी क्षण तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो जाएगी। समस्या ये है कि तुम अभी भी अपनी शक्ति पर भरोसा कर रहे हो। मैं यह कर लूँगा, मैं वह संभाल लूँगा। जब तक मैं जीवित है तब तक कष्ट है। जिस दिन मैं मर गया और तू आ गया, उसी दिन मुक्ति है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे और गिर जाते थे तो कैसे दौड़ ढाकर अपनी माँ की गोद में छिप जाते थे? आज तुम बड्ढे हो गए हो तो क्या हुआ? आत्मा तो सदैव बालक ही रहती है। आज भी जब संसार तुम्हें चोट पहुँचाए तो दौड़ धकर मेरे पास आ जाना। मेरा आंचल आज भी तुम्हारे लिए फैला हुआ है। यहाँ कोई तुम्हें जज नहीं करेगा, यहाँ कोई तुम्हारी आलोचना नहीं करेगा। यहाँ केवल स्वीकार्यता है। जैसे हो वैसे ही आ जाओ। अपने पाप, अपने पुण्य, अपनी अच्छाइयाँ, अपनी बुराइयाँ, सब कुछ लेकर आओ। मैं तुम्हें शुद्ध कर दूंगी। गंगा में गिरने के बाद नाला भी गंगा हो जाता है, वैसे ही मेरी शरण में आने के बाद पापी भी पुण्यात्मा हो जाता है। तुम्हें लगता है कि भक्ति के लिए बहुत समय चाहिए, बहुत पूजा पाठ चाहिए। नहीं, मुझे तुम्हारे आडंबर नहीं चाहिए, मुझे बड़े बड़े यज्ञ नहीं चाहिए। मुझे तो बस तुम्हारा भाव चाहिए। चलते फिरते, उठते बैठते बस मेरा नाम लेते रहो। राधे राधे केवल शब्द नहीं है, यह एक मंत्र है, एक कुंजी है जो तुम्हारे हृदय के बंद तालों को खोल देती है। जब तुम इस नाम का उच्चारण करते हो तो ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हारी ओर खींची चली आती हैं। तुम्हारे आसपास एक सुरक्षा कवच बन जाता है जिसे कोई बुरी नज़र भेद नहीं सकती। तुम्हारे शत्रु तुम्हें बहुत पीड़ा देते हैं, है ना? तुम उनसे बदला लेना चाहते हो, परंतु प्रतिशोध की आग सबसे पहले उसी को जलाती है जिसने उसे अपने हाथ में पकड़ता हो।
बदला लेना मेरा काम है। तुम बस क्षमा करो और आगे बढ़ो। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। कर्म का चक्र बहुत सटीक है, वह किसी को नहीं बख्शता। तुम अपने कर्म मत बिगाड़ दो। तुम फूल बनो जो कुचलने वाले के हाथ में भी सुगंध छोड़ जाता है। तुम्हारी महानता इसी में है। जब तुम चुप रहते हो तो मैं तुम्हारा पक्ष रखती हूँ, और जब मैं पक्ष रखती हूँ तो विजय निश्चित है। संसार का सबसे बड़ा रोग क्या है जानते हो? लोग क्या कहेंगे। ये एक ऐसा भय है जिसने न जाने कितनी प्रतिभाओं का गला घोंटा है, न जाने कितने सपनों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया है। तुम क्यों डरते हो समाज से? क्या समाज ने तुम्हें जीवन दिया है? क्या तुम्हारे प्राणों की रक्षा ये समाज करता है? जब तुम एकांत में रोते हो तो क्या ये समाज तुम्हारे आंसू पोंछने आता है? नहीं। तो फिर अपने जीवन के निर्णय तुम इनकी मुट्ठी में क्यों देते हो? सुनो मेरे बच्चे, तुम अपनी कहानी के लेखक स्वयं हो और तुम्हारी कलम मेरे हाथ में है। लोग तो बातें बनाएंगे, उनका कार्य ही यही है। यदि तुम अच्छा करोगे तो वे ईर्ष्या करेंगे, यदि बुरा करोगे तो वे निंदा करेंगे। उन्हें प्रसन्न करना असंभव है। इसलिए आज से लोगों की राय को अपने मन के सिंहासन से उतार दो और वहाँ मेरे सत्य को स्थापित करो। जिस दिन तुम इस भय से मुक्त हो जाओगे उस दिन तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पैरों में बंधी लोहे की जंजीरें टूट गई हैं। तुम वह करो जो तुम्हारा धर्म कहता है, तुम वह करो जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती है। याद रखना, शेर कभी भेदों की राय से अपनी चाल नहीं बदलता। अब मैं तुम्हारे संबंधों के विषय में बात करना चाहती हूँ। मैं देखती हूँ कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे रिश्तों में वह मिठास नहीं रही जो पहले थी। छोटी छोटी बातों पर क्लेश होता है, गलत फहमियाँ दीवार बनकर खड्डी हो गई हैं। तुम सोचते हो कि सामने वाला बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, परंतु मेरे प्रिय, प्रेम व्यापार नहीं है, प्रेम समर्पण है। तुम राधा और कृष्ण के प्रेम को देखो। हम दो नहीं, एक हैं। प्रेम में अधिकार नहीं होता, केवल स्वीकार होता है। यदि तुम अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हो तो झुकना सीखो। झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकद्दना तो मुर्दे की पहचान है। तुम्हारी विनम्रता सामने वाले के अहंकार को पिघला देगी। आज तुम एक पहल करो, मौन को तोड़ दो, क्षमा मांग लो और क्षमा कर दो। तुम देखोगे कि जिस प्रेम के लिए तुम तरस रहे थे वह तो तुम्हारे द्वार पर खद्दा था, बस तुम्हारे अहंकार की सांकल लगी हुई थी। तुम अक्सर अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहते हो। शरीर की पीड़ा मन को भी रोगी बना देती है, परंतु क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे आधे रोग तुम्हारे मन की उपज हैं? जब मन में नकारात्मक विचार, ईर्ष्या, क्रोध और भय जमा होते हैं तो वे शरीर में व्याधि बनकर प्रकट होते हैं। अपने मन को निर्मल करो, शरीर स्वतः स्वस्थ होने लगेगा। मेरे द्वारा रची गई इस काया का सम्मान करो। इसे व्यसनों से, दूषित भोजन से और आलस्य से नष्ट मत करो। ये शरीर वह मंदिर है जिसमें मैं आत्मा रूप में वास करती हूँ। क्या तुम मेरे मंदिर को गंदा रखोगे? आज से संकल्प लो कि तुम सात्विक जीवन जियोगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, जब प्रकृति में मेरी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। उस समय की ठंडी हवा तुम्हारी हर कोशिका को नवजीवन से भर देगी। आज मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। जब भी मन बहुत भारी हो, जब भी लगे कि अब सहन शक्ति समाप्त हो रही है, तो एकांत में बैठना, दीपक जलाना और मेरी आंखों में देखना, भले ही वह एक चित्र ही क्यों न हो, और फिर अपनी सारी व्यथा, सारी शिकायतें मुझसे कह देना। रो लेना, चिल्ला लेना, झगड़ियच लेना मुझसे। मैं सुनूंगी। और तब तक बैठे रहना जब तक मन शांत न हो जाए। तुम पाओगे कि उठते समय तुम एक नए व्यक्ति बन चुके होंगे। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। ये ऊर्जा मेरी कृपा शक्ति है। समय बहुत बलवान है मेरे प्रिय। ये बुरा वक्त भी बीत जाएगा। जैसे रात के बाद सवेरा होना अटल है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में सुख का सूर्योदय होना भी अटल है। बस तुम हार मत मानना। आत्महत्या जैसे कायरतापूर्ण विचार अपने मन में कभी मत आने देना। यह जीवन बहुत अनमोल है, इसे व्यर्थ मत गंवाना। तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है। तुम्हें अभी मेरे नाम का डंका पूरी दुनिया में बजाना है। तुम मेरे योद्धा हो और योद्धा रणभूमि छोड़कर नहीं भागते। क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें आज यह संदेश क्यों सुनाया? क्योंकि आने वाले समय में तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। मैं तुम्हें तैयार कर रही हूँ। तुम्हें दूसरों के लिए सहारा बनना है। जो कष्ट तुमने सहे हैं वे इसलिए थे ताकि तुम दूसरों के कष्ट को समझ सको। जिसने भूख देखी हो वही भूखे का दर्द समझ सकता है। अब तुम्हें लेने वाला नहीं, देने वाला बनना है। समाज को, अपने परिवार को, अपने देश को तुम्हें दिशा दिखानी है। तो अब उठो, अपनी धूल झाड़ दो और एक नई उमंग के साथ खड़े हो जाओ। तुम्हारी पीठ पर मेरा हाथ है। कृष्ण की बांसुरी तुम्हारी दिशा है। आज से तुम कभी यह नहीं कहोगे कि मैं अकेला हूँ। आज से तुम कहोगे राधा कृष्ण मेरे साथ हैं। इस वीडियो को यही मत छोड़ना। इसे अपने जीवन का सूत्र बना लो। जब भी कमज़ोर पड़ दो, इसे दोबारा सुन लेना। ये मेरी आवाज़ है जो तुम्हारे माध्यम से गूंज रही है। तुम्हारी हर समस्या का समाधान विश्वास में है। विश्वास करो कि सब ठीक हो रहा है। विश्वास करो कि तुम सुरक्षित हो। विश्वास करो कि तुम प्रिय हो।
ये ब्रह्मांड तुम्हारे विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही घटित होगा। इसलिए शुभ सोचो, मंगल सोचो। अंत में मैं तुमसे फिर वही बात कहूंगी, इस संबंध को टूटने मत देना। सब्सक्राइब का बटन केवल एक डिजिटल क्रिया नहीं है, ये तुम्हारी सहमति है कि तुम इस सत्संग से जुड़े रहना चाहते हो। लाइक करके तुम मुझे बताते हो कि तुम्हें मेरी बातें अच्छी लगी, और कमेंट में अपनी हाजिरी लगाना मत भूलना, चाहे केवल मेरा नाम ही क्यों ना लिखो। तुम्हारे द्वारा लिखा गया जय श्री कृष्ण या राधे राधे तुम्हारे खाते में पुण्य बनकर जमा होता है। इसे शेयर करो, क्योंकि धर्म का प्रचार करना भी एक बहुत बड़ा धर्म है। हो सकता है तुम्हारा एक शेयर किसी डूबते हुए इंसान को तिनके का सहारा दे दे। जाओ मेरे प्रिय, अब कर्म भूमि में उतरो। डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ। मेरी सौगंध है तुम्हें। अब मुस्कुराओ, विजय तुम्हारी ही होगी। राधे राधे।